हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न उसको कंप्लीट करने वाले हैं इस लास्ट पार्ट के साथ में। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम। ठीक है, देखो जो भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके पास इकोनॉमिक्स थी, उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में तो बहुत बार पढ़ा होगा। एंड ट्वेल्थ के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनका रहा होगा वो नेशनल इनकम ही होगा। बट अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से बताऊं या फिर आपको जितना जानना जरूरी है अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हिसाब से, तो उसके लिए आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उतना ही कवर करेंगे जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ही फ्रैंकली बताऊंगी, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत थ्योरी में आपको प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। हम एक नई चीज प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितनी भी यूनिट है उनकी एक साथ पूरी पीडीएफ मिलेगी, जिसमें सारे नोट्स होंगे, सारे वीडियोस के लिंक होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, उनके आंसर्स होंगे और साथ ही साथ हम आपको एक लाइव सेशन क्लास भी प्रोवाइड करेंगे जो जो उस पीडीएफ को परचेज करेंगे। तो ये कुछ हम प्लान कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी मैं इसके अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। थोड़ी सी अभी आपको हिंट दे दी है। तो अभी मैं पेन कॉपी के साथ आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारे ये टॉपिक को समझाती हूँ। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आई या फिर नहीं। बिना किसी देरी के साथ आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको ऊपर की चीज समझाऊंगी। ठीक है, सो इट मेजर्स the total money value of all the goods and services produced in a country in 1 year। आपको इस लाइन से ही आधी बात समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उसको मॉनेटरी टर्म के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। जितना भी हमने प्रोड्यूस करा, जितनी भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ए टू जेड हम सभी चीजों को कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं। देते ना कि हम देखते हैं कि जीडीपी कितनी है हमारी कंट्री की, वो क्या होता है, वो इसी चीज की कैलकुलेशन होती है कि कितना पैसा जनरेट हुआ, कितना मनी जनरेट हुआ। मनी जनरेट इन द सेंस कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे एक साल के अंदर। उसी कैलकुलेशन को, उसी एक अमाउंट को, उसी मॉनेटरी बेसिस को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सो देखो इस लाइन के अंदर आपको ये चीज और पक्की हो गई होगी। इट इज लाइक द टोटल अर्निंग्स ऑफ द होल कंट्री इन अ ईयर। हम अपनी कमाई गिन रहे हैं। आपको एक चीज आपको पता होगी कि अपने घर के अंदर भी हम क्या करते हैं, जब हमें देखना होता है कि हमारी कितनी इनकम हुई है, क्या सब कुछ हुआ है, तो जितने भी हमारी चीजें होती, खर्चा होता है, इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट, ईच एंड एवरी चीज को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी इनकम है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अपनी कंट्री के साथ भी ये चीज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 मेथड्स होते हैं। वो 3 मेथड्स के अंदर एक आता है हमारा इनकम मेथड, एक आता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक आता है वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों मेथड के बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें यही निकालना है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज हमारी कितनी, जो कि हमने प्रोड्यूस किया इन 1 ईयर। फाइनली ये हमें क्या बताता है, व्हाट इट शोज हाउ रिच और पुअर अ कंट्री इज। देखो अगर अच्छा अमाउंट निकलता है नेशनल इनकम का, मतलब कि हमने एक साल के अंदर बहुत अच्छे नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, दैट मीन्स वी आर अ गुड कंट्री, वी आर अ रिच कंट्री। ओके, और तभी हम बात करते हैं कि अगर हम रिच हैं, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज ऑल्सो वेरी गुड एंड हाउ फास्ट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। देखो अगर रिच हो रही है, हम अच्छा जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। आई होप ये तो चीजें बहुत नॉर्मल है एंड ये आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर लिख सकते हैं, दैट्स इट, और इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आज इस मुद्दे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये 3 पार्ट्स, ये 3 मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम, जिसकी मैंने अभी बात करी कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड होता है। देखो मैंने आपको कहा मैं आपको यहाँ पे इतना करवाऊंगी जितना आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके डीप में जाना चाहते हो, सो दैट मीन्स हम अपनी 12th क्लास के अंदर वापस जाएंगे कॉमर्स के अंदर और एक एक चीज को वहां से करते जाएंगे। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और डीप नॉलेज चाहिए या नहीं। अदरवाइज जितना मैं इस वीडियो में करा रही हूँ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। इससे ज्यादा की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बल्कि 1-2 ज्यादा ही करवाऊंगी। ठीक है,
तो देखो इनकम मेथड में एक छोटी छोटी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एडिंग अप ऑल द फैक्टर इनकम्स, हम जितने भी फैक्टर इनकम्स, जितनी भी हमारी इनकम्स है वो सारी हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो अगर हम एडअप करें, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ये इसके अंदर पूरा इसका प्रॉपर फॉर्मूला जो भी हम खुद आपको मैं एक ट्रिक से समझाऊंगी कैसे आपको याद करना है, कैसे सब कुछ है, और उसी के बेसिस पे आप अपनी थ्योरी बना सकते हो। सिंपल एज दैट। क्यों हमें डीप में जाना जब आपको अपने आप इसकी थ्योरी बनानी आ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फॉर्मूला। सेम गोज फॉर आवर एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर जितने भी हमारे खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के हो, अपने प्राइवेट हो, ये सारी ईच एंड एवरी चीज यहाँ पे हम ऐड करके नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। इसका भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एंड वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जो कि फाइनल वैल्यूज है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट। ये आपको अपनी थ्योरी वाले पोर्शन में लिखना है। एक बार फॉर्मूलाज देखो, फॉर्मूलाज को आपको बेसिकली याद करना है, उनको आपको ट्रिक से समझना है, उनको याद करना है, और उन्हीं के बेसिस पे आप पूरी थ्योरी को बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करना क्या होता है। तो सबसे पहले आप निकाल रहे होते हो NNPFC। NNPFC का मतलब है कि आपको नेशनल इनकम निकालना है। N फॉर नेट, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट और FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। NNPFC जब आपको कहेंगे फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहे हैं। आपको कोई भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए वो कहें किसी भी मेथड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक समझना है। वरना क्या होता था कि आपको फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो हम इतना डीप में नहीं जाना। देखो NDPFC, GDPMP, NDPMP ऐसे बहुत सारी टर्म्स बन जाती है। अब ये टर्म्स कैसे बन रही है वो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखो ये चार मैंने ना यहाँ पे आपके लिए ब्लैंक्स से तैयार करे हैं। इसके अंदर जो पहली चीज है, इसके अंदर हमारी दो चीजें आती है, नेट या फिर ग्रॉस। ठीक है, आप बस समझते जाओ, ये आपको करना है, मैं बार बार आपको ये चीज रिपीट करके बता रही हूँ। ठीक है, नेट या ग्रॉस आता है। सेकंड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। यहां पर एक चीज परमानेंट फिक्स रहती है, वो है प्रोडक्ट। और लास्ट में दो चीजें होती है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं है क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मुलाज देखने हैं। ठीक है, 8 टर्म्स हमारी बनती है। एक होता है NDPFC, निकालो, उसका मतलब क्या हुआ, N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC। यही आपको NDPMP निकालने के लिए वो बोल सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनके टोटल 8 चीजें बनती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, NNPFC। NNPFC का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं निकालना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको NNPMP निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। तो इस तरीके से आप पूरी 8 चीजें निकाल सकते हो। GDPMP निकाल सकते हो, GDPFC निकाल सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ एक चीज और आप निकाल सकते हो, GNPFC और GNPMP। ये सारे कॉम्बिनेशन से ही बने हमारे, जिसमें मैंने एक बार नेट लिया, देखो NN, ठीक है, एक बार मैंने ग्रॉस लिया GG। ठीक है, उसी तरीके से एक बार फैक्टर कॉस्ट के साथ, एक बार मार्केट प्राइस के साथ, और नेशनल और डोमेस्टिक चेंज होगा। इस तरीके से हमारे ये कुछ टर्म्स बनते हैं। ये टर्म्स हमारी क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं, ये सारी हमारी एक ही बेसिस पे हैं, जो कि है नेशनल इनकम निकालने में हमें हेल्प करती है, और इनका कोई काम नहीं है। तो इनको हमने टर्म्स दे रखी हैं। ये इस तरीके से आप समझो, इस चीज को आसान तरीके से बताओ, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स और बाकी सब है। अब इसके अंदर हमारा मेन फोकस है NNPFC, क्योंकि NNPFC का मतलब क्या होता है, वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब आप इन सारी चीजों से, अगर मान लो इन फॉर्मूलाज के अंदर आपको एक एक चीज नहीं मिलती निकालने को, आप एक ही चीज निकाल सकते हो। जो इनकम मेथड है ना, वो आपको NDPFC कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड आपको GDPMP कैलकुलेट करके देता है, वैल्यू एडेड भी आपको GDPMP कैलकुलेट करके देता है, लेकिन हमें लास्ट कहां पर पहुंचना है, NNPFC पे। तो आप NNPFC पे कैसे पहुंचोगे, इन दोनों टर्म से। तो इसलिए एक इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपको देखने हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको नेट से ग्रॉस पर पहुंचना है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। ठीक है,
ये फॉर्मूलाज हैं, इसकी डीप में हम नहीं जाएंगे। नेट से ग्रॉस में आपको जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि आप जब कोई भी चीज यूज करते हो बहुत टाइम तक तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो नेट से अगर आप अपनी पुरानी वाली ग्रॉस वैल्यू पे जाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। अगर आप ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको जी से एन पे जाना है, अगर आपको जीडीपी एमपी दे रखा है और आपको एनडीपी एमपी पे जाना है, तो आपको जी एन पे जाना है, तो दैट मीन्स आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आप चीजों को समझो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, नेशनल और डोमेस्टिक की, कि अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, तो आप माइनस NFIA करते हो, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA करते हो। NFIA कुछ और नहीं, सिर्फ क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज NFIA। ये आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है जब आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हो, और जब नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हो तो आपको माइनस करना होता है। ये आपको फॉर्मूला समझना है। फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो सिंपल सी बात है, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे, तो प्लस आप NIT करते हो, दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT करते हो, विच मीन्स माइनस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आपका NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो कि कैसे आप स्विच करोगे तो आपको क्या ऐड करना होगा और क्या माइनस करना होगा। ये फॉर्मूलाज हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में। तो वेरी सिंपल, जीडीपी एमपी हम निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। मैंने पहले भी बताया फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हो जब आप नेशनल इनकम को, कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक्सप्लेन व्हाट इज नेशनल इनकम, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये फॉर्मूला लिखोगे, इसी को लिखोगे कि कैसे माइनस करने कैसे सब्ट्रैक्ट, तो आपको पूरे प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। इसको हमें बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन नेट एक्सपोर्ट्स जिसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन सबको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट जीडीपी एमपी। फिर आप जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करोगे, NNPFC के अंदर टू फाइंड नेशनल इनकम। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। और ये लास्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है इनकम मेथड का, जिसमें हम NDPFC कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मिक्स्ड इनकम। ठीक है। प्रॉफिट के अंदर आपका डिविडेंड, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं, सारे आपके बिजनेस रिलेटेड चीजें होती हैं। रेंट एंड रॉयल्टी आपको पता है अच्छे से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर वेजेस, सैलरीज कैश के अंदर भी आता है और काइंड के अंदर भी। और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनकी एक एक लाइन अगर आप चाहते हो कि इनकी आपको डेफिनेशन मिले, तो जो मैं आपके लिए वो PDF तैयार कर रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर मैं वो इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मुलाज पे फोकस करते हैं। फिर इंटरेस्ट और ब्लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। ये सारी चीजें अगर आपको याद होंगी तभी आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला है इनकम मेथड का। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके हेल्प से आप अपनी क्या निकाल सकते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको इन फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम है कि इनको आप कैसे याद कर सकते हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। लेकिन आई वुड से कि इतना आपके लिए काफी है, लेकिन स्टिल मैं आपको PDF में इनकी एक एक डेफिनेशन जरूर मेंशन कर दूंगी, सो कोई भी पॉइंट ना रह जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना वीडियो को तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।